35 मिनट के समय में मधुबन थाना के प्रभारी सज्जन कुमार ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के भारत में दहशत फैलाने के एक्शन प्लान को पूरी तरह से न केवल नस्तानुबेद कर दिया बल्कि उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कल का पूरा घटनाक्रम, किस तरह से मधुबन पुलिस ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। करनाल पुलिस ने जिस तरह से एक विश्वसनीय इनपुट मिलने के बाद पंजाब से तेलंगाना एक्सप्लोजिव लेकर के जा रहे 4 आतंकियों को बस्ताड़ा टोल प्लाजा के आसपास से गिरफ्तार किया है, उसमें मधुबन पुलिस के सामने भारी चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी कि अल सुबह का वक्त, वो भी करीब 4 बजे का समय, और करनाल पुलिस के पास विश्वसनीय इनपुट ये कि दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी में जो पंजाब के फिरोजपुर से चली है, जिसके भीतर 4 आतंकी सवार हैं। इनपुट विश्वसनीय ये था कि इस गाड़ी के भीतर एनडीपीएस भी हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं और हाई एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। इस विश्वसनीय इनपुट मिलने के बाद जिस तरह से करनाल पुलिस के कप्तान गंगाराम पूनिया ने स्वयं अपने हाथ में कमांड संभाली और अपनी टीम का स्वयं अपने पर्सनल नंबर से मोटिवेशन करते रहे, एक मिनट में वो जो है अपनी पूरी टीम के संपर्क में रहे। मधुबन थाना के एसएचओ सज्जन कुमार, 3 डायल 112 की गाड़ियों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा के आसपास इस दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी को घेर लिया और 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने में न केवल सफलता हासिल कर ली बल्कि गर्व से करनाल पुलिस का जो है सीना चौड़ा कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबन थाना परिसर में। ये वो मधुबन थाना परिसर है जिसके थाना प्रभारी हैं एसएचओ सज्जन कुमार को करीब 4 बजे ये विश्वसनीय इनपुट करनाल के पुलिस कप्तान द्वारा हासिल हुआ था। उसके बाद जैसे ही करनाल पुलिस के पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया का यह आदेश हुआ कि वो अपने इलाके में नाकेबंदी कर दें, दिल्ली नंबर इनोवा सफ़ेद रंग की गाड़ी विश्वसनीय इनपुट के आधार पर जो पंजाब से चली है और दिल्ली की तरफ तेज़ गति से बढ़ रही है, उसके भीतर 4 संदिग्ध आतंकवादी सवार हैं और इनके पास एनडीपीएस भी हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि इनपुट ये भी था कि इस गाड़ी के भीतर हाई एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। उसी तरीके से मधुबन थाना प्रभारी सज्जन कुमार ने भी जो है बड़ी ही मुस्तैदी के साथ निर्णय लिया कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा के आसपास यदि नाका लगाया जाए तो इस गाड़ी को काबू में किया जा सकता है। और हुआ भी यही। डायल 112 की 3 गाड़ियां स्वयं एसएचओ मधुबन सज्जन कुमार अपनी टीम के साथ बस्ताड़ा टोल प्लाजा के आसपास सक्रिय हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब यह दिल्ली नंबर गाड़ी दिल्ली की तरफ पंजाब से बढ़ रही थी तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। मतलब अपनी फुल स्पीड में हाईवे 44 पर, दिल्ली अमृतसर हाईवे पर फिरोजपुर से यह गाड़ी बहुत ही तेज़ गति से चल रही थी। लेकिन मधुबन पुलिस के थाना प्रभारी सज्जन कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से टीम ने नाकेबंदी कर रखी थी, इस दिल्ली नंबर गाड़ी को मधुबन थाना इलाके से एक कदम भी आगे नहीं जाने दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिरोजपुर से तेलंगाना के जिस इलाके में ये डिलीवरी सौंपनी थी वो 1661 किलोमीटर बताया जा रहा है। अभी यह दिल्ली नंबर सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी फिरोजपुर से करीब 311 किलोमीटर ही चल पाई थी कि करनाल पुलिस के मधुबन थाना प्रभारी सज्जन कुमार ने अपनी टीम के साथ
इस गाड़ी को दबोच लिया और चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आतंकियों के कब्जे से एक हैंडमेड पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 3 कंटेनर जिनके भीतर 2.5 किलो एक्सप्लोजिव बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है फिर शुरू होती है जांच। 4 से 4:30 बजे के बीच में बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास इस दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी को काबू कर लिया जाता है। चारों आतंकियों को काबू कर लिया जाता है और फिर उसके बाद डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, हाई इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसियां हैं, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी इन आतंकियों से पूछताछ में जुट जाते हैं। और फिर होता है खुलासा कि इन आतंकियों के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए फिरोजपुर इलाके के खेतों में ये एक्सप्लोजिव भेजा गया था। चारों आतंकियों में से एक आतंकी के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए करनाल पुलिस इस बात का पता लगाने में सफल हो जाती है कि पाकिस्तान से उन्हें जो लोकेशन भेजी गई थी वो तेलंगाना की भेजी गई थी। टोटल टाइम यदि माने तो फिरोजपुर से तेलंगाना को इस गाड़ी के ज़रिए 30 घंटे में पहुंचना था। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 घंटे में यह डिलीवरी तेलंगाना दी जानी थी। तो दोस्तों, ये है वो दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी जो फिरोजपुर से 4 आतंकियों को लेकर के तेज गति से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास मधुबन थाना प्रभारी सज्जन कुमार ने, उनकी टीम ने इस गाड़ी को बस्ताड़ा टोल प्लाजा के आसपास नाका लगा करके काबू कर लिया। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं DL1VB 7869। ये वो सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी है जिसमें 4 आतंकी सवार होकर के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इनको गिरफ्तार किए जाने के बाद जो पूरी लोकेशन, इनको गिरफ्तार कर लेने के बाद इनसे जो 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उन मोबाइलों के भीतर जिस तरह से बात सामने आई है, जो लोकेशन आई है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो भारत में दहशत फैलाने का एक बार फिर काम करने वाले थे, दहशत को अंजाम देने वाले थे, उनके मंसूबों पर करनाल पुलिस ने पानी फेर दिया है। विशेषकर थाना प्रभारी सज्जन कुमार के नेतृत्व में इस टीम ने जो है पानी फेर दिया है। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो इनोवा गाड़ी है। इसको काबू कर लेने के बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचता है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है और इस गाड़ी को जो है पूरी तरह से तलाश किया जाता है कि इस गाड़ी के भीतर और किसी हिस्से में एक्सप्लोजिव ना हो। ये है वो सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी जो फिरोजपुर से दिल्ली की तरफ जो है तेज़ गति से बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक माने तो उस वक्त हाईवे पर करीब 4 से 4:30 बजे का जो समय था, हाईवे खाली था और उस खाली हाईवे पर ये इनोवा गाड़ी बहुत ही तेज़ गति से दिल्ली की तरफ जा रही थी। लेकिन मधुबन थाना प्रभारी सज्जन कुमार ने इस गाड़ी को अपने थाना क्षेत्र से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। मधुबन थाना परिसर के भीतर ये जो खाली मैदान आप देख रहे हैं, यहीं इन 4 आतंकियों को काबू करने के बाद, इस इनोवा गाड़ी को काबू करने के बाद डॉग स्क्वाड पहुंचती है, बम निरोधक दस्ते पहुंचते हैं, रोबोट को बुलाया जाता है, ऑटोमेटिक तरीके से इस पूरी गाड़ी की स्कैनिंग होती है और जो 3 कंटेनर मिलते हैं उनके भीतर 2.5 किलो जो उनका वज़न था एक्सप्लोजिव बताया जा रहा है। हाई पावर एक्सप्लोजिव जो है बताया जा रहा है, जिसे तेलंगाना भिजवाना था। ये जो रेत के कट्टे भरे गए थे, ये कट्टे ऑलरेडी जो बम निरोधक दस्ता है इन कट्टों को तैयार करता है। पूरी टीम जुटती है, रोबोट के ज़रिए इस गाड़ी की खिड़कियां खोली जाती हैं, गाड़ी के तमाम हिस्से
अगला पिछला दायां बायां ऊपर नीचे पूरी गाड़ी की सीटें खोल दी जाती हैं, सीट कवर खोल दिए जाते हैं, मैट हटा दिए जाते हैं। पूरी गाड़ी को जो है रोबोट स्कैन करता है और उसके बाद बम निरोधक दस्ता जो 3 कंटेनर हैं वो इन रेत के कट्टों के बीच में, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। पहले ये रेत के कट्टे लगाए जाते हैं, यहाँ वो कंटेनर रखे जाते हैं, रोबोट के जरिए और बम निरोधक दस्ते के जरिए उन कंटेनरों को, उसके भीतर जो एक्सप्लोजिव था उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। करनाल पुलिस के सामने इन आतंकियों को पकड़ने की चुनौती इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक यदि माने तो अंबाला पुलिस के पास भी इनको लेकर के एक विश्वसनीय इनपुट था। इसी तरह से यदि सूत्रों की माने तो कुरुक्षेत्र पुलिस के पास भी इन आतंकियों को लेकर के और इस दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी को लेकर के एक इनपुट था। लेकिन जब यह गाड़ी दोनों ही ज़िलों से क्रॉस कर गई और करनाल ज़िले में एंटर कर गई तो करनाल के पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया पहले से ही पूरी तरह से एक्टिव मोड में थे। मधुबन थाना प्रभारी के पास 15 मिनट का समय था ये विचार करने का, ये सोचने का कि ऐसी कौन सी लोकेशन हो जहां पर नाका लगा करके इस गाड़ी को कब्जे में लिया जा सके, इस गाड़ी को रोका जा सके और इस गाड़ी के भीतर सवार 4 आतंकियों को काबू किया जा सके। और हुआ भी ठीक वैसा ही। केवल 15 मिनट के भीतर मधुबन थाना प्रभारी ने यह डिसीजन लिया कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास यदि ये नाका लगाया जाए तो इस गाड़ी को न केवल रोका जा सकता है बल्कि पूरी तरह से और आसानी से काबू में किया जा सकता है। हालांकि चुनौती बड़ी थी। जिस वक्त बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास ये नाका लगाया गया था, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाईवे पर यह गाड़ी इतनी तेज गति से दौड़ती हुई आ रही थी। उस वक्त मधुबन थाना प्रभारी के पास केवल और केवल सोचने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं था। लेकिन मधुबन थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में और यहाँ के पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया की डायरेक्शन पर जिस तरह से वो अपनी टीम को उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे और लगातार उनके संपर्क में थे डायल 112 और थाना प्रभारी सज्जन कुमार की टीम ने इस इनोवा गाड़ी को एक कदम भी मधुबन थाना के इलाके से आगे बढ़ने नहीं दिया। और उसके बाद इन आतंकियों के जो तार थे उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया करनाल पुलिस ने और ये बता दिया कि किस तरह से इन 4 आतंकियों के तार जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन करनाल पुलिस ने उनके इन गलत मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया। 10 दिन का पुलिस रिमांड है और इस 10 दिन में पुलिस हर उस पहलू पर जांच करेगी कि इनके तार और कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं।